भानगढ़ का किला यानी भूत प्रेतों का सबसे प्रिय निवास स्थान। तो चलते हैं एशिया के सबसे बड़े हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ के किले की यात्रा पर। अरावली की पहाड़ियों और जंगलों के बीच बना हुआ है भानगढ़ का किला। यह अलवर शहर से 90 किलोमीटर और जयपुर शहर से 84 किलोमीटर की दूरी पर है। भानगढ़ के किले को भारत और एशिया का सबसे बड़ा तथा पूरी दुनिया का नंबर 3 का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। भानगढ़ फोर्ट में प्रवेश करने के लिए कुल 5 गेट बनवाए गए थे, जिनके नाम हैं हनुमान पोल, फुलवारी पोल, दिल्ली पोल, अजमेरी पोल और लाहौरी पोल। वर्तमान में हनुमान पोल के रास्ते फोर्ट में प्रवेश की अनुमति है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित इस किले में प्रवेश के लिए 25 रुपये का टिकट लेना होता है। हनुमान गेट के शुरू में ही टिकट विंडो और हनुमान जी का प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। यह भानगढ़ फोर्ट का पूरा नक्शा बनाया गया है। भानगढ़ फोर्ट सन 1573 ईस्वी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण आमेर के राजा मान सिंह ने अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए करवाया था। अब जिज्ञासा होती है कि इस फोर्ट का नाम भानगढ़ कैसे पड़ा। भानगढ़ फोर्ट का नाम श्री भान सिंह के नाम पर पड़ा। भान सिंह माधो सिंह के परदादा थे। राजा मान सिंह आमेर के कछवा राजपूत राजा थे, जो अकबर की सेना के मुख्य सेनापति थे। राजा मान सिंह के पिता राजा भगवंत दास और छोटे भाई राजा माधो सिंह थे। भानगढ़ किले के पहले राजा भी माधो सिंह थे। राजा माधो सिंह के 3 पुत्र थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह ने भानगढ़ किले से शासन किया। राजा छत्र सिंह की पुत्री राजकुमारी रत्नावती थी। भानगढ़ किले की बर्बादी का कारण राजकुमारी रत्नावती को माना जाता है, जिसकी सच्चाई वीडियो में आगे बताई जाएगी। पहले भानगढ़ किले की बची हुई इमारतों और खंडरों का भ्रमण करते हैं। भानगढ़ के किले का निर्माण बड़े सुनियोजित तरीके से विशाल क्षेत्र में कराया गया था। 3 ओर अरावली की घिरी पहाड़ियों और लंबी बाउंड्री वाल के साथ किले में राजमहल के साथ कई मंदिरों, सैकड़ों दुकानों वाली मार्केट और विशाल गांव बनाया गया था। आप जो सड़क के दोनों ओर खंडहर देख रहे हैं, यही भानगढ़ के किले का मुख्य बाजार हुआ करता था। सभी दुकानें 2 मंजिली थी। इसको उस समय जोहरी बाजार कहा जाता था। जोहरी बाजार से ही भानगढ़ किले में रहने वाले सभी लोग अपनी जरूरतों का सामान खरीदते थे। जोहरी बाजार में व्यापार करने वाले व्यापारी अत्यंत धनी माने जाते थे। इसी जोहरी बाजार की किसी दुकान पर हुई एक घटना ने भानगढ़ किले की बर्बादी की नींव रखी। इसको भी आगे जानेंगे। किले के इस भाग में एक पूरा भानगढ़ गांव बसाया गया था। बताया जाता है कि भानगढ़ गांव की आबादी लगभग 10,000 थी, जिसमें सैनिक, व्यापारी, किसान, शिल्पकार सभी निवास करते थे। गांव के खंडरों के अवशेष बहुत दूर तक फैले हुए हैं, परंतु घने जंगलों के कारण पूरे गांव के खंडर देख पाना संभव नहीं है। जब पूरा गांव आबाद होगा तो इस गांव
और जोरी बाजार में कितनी चहल पहल होती होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। भानगढ़ के किले में बनाए गए मंदिरों में से 4 बड़े मंदिरों की संरचना अभी बची हुई है। सबसे पहले पड़ता है मंगला देवी का मंदिर। जंगल के बीच बने रास्ते से वहां पहुंचा जाता है। मंदिर के पास कुछ भवनों के अवशेष बचे हुए हैं। यहाँ हो सकता है मंदिर व्यवस्था जुड़े लोग रहते होंगे। मंगला देवी का मंदिर लाल बलुआ पत्थर के ऊंचे चबूतरे पर सफेद संगमरमर से बनाया गया था। मंदिर की छत, प्रवेश द्वार
और स्तंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। बताया जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर की मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। मंगला देवी मंदिर से आगे जंगलों के बीच बना हुआ है श्री केशवराय मंदिर। यह मंदिर भी ऊंचे चबूतरे पर सफेद संगमरमर के पत्थर से बनवाया गया था। मंदिर में सुंदर नक्काशी देखने योग्य है। इस मंदिर के गर्भगृह में भी कोई मूर्ति नहीं है। श्री केशवराय मंदिर के पास एक बड़ी इमारत के अवशेष मिलते हैं। यह संभवतः मंदिर के पुजारी वर्ग का निवास स्थान रहा होगा। अब तक भ्रमण किए गए किले का एरिया आम जनता के लिए था। सामने दिखाई दे रहे किले के गेट से आगे राजमहल का क्षेत्र प्रारंभ होता है। मुख्य राजमहल के गेट से पहले यह विशाल खुला मैदान किले में छोड़ा गया था। शायद इस खुले मैदान का प्रयोग बड़े राजकीय समारोह और सैन्य गतिविधियों के लिए होता होगा। विशाल मैदान में बाईं ओर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है जिसे गोपीनाथ मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर मंगला देवी मंदिर और श्री केशवराय मंदिर की तुलना में विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थर से किया गया है। मंदिर की छत में जहां सुंदर नक्काशी की गई है, वहीं मंडप में स्तंभों के द्वारा खुली खिड़कीनुमा प्लेटफार्म बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। 500 साल बीत जाने के बाद भी मंदिर की अक्षुण्ण संरचना
मंदिर की मजबूती को दर्शाती है। मंदिर की विशालता और लोकेशन को देखते हुए प्रतीत होता है कि मंदिर का प्रयोग राज परिवार के द्वारा किया जाता होगा। गोपीनाथ मंदिर के पास ही एक इमारत के अवशेष मिलते हैं। यह मंदिर के पुजारी वर्ग का निवास स्थान रहा होगा। मैदान के दूसरी ओर अवशेषों के बीच यह छतरीनुमा आकृति है। सामने दिखाई दे रहा छोटा मंदिर गणेश जी का मंदिर है। गणेश मंदिर के पास ही कुछ और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। मैदान के दूसरी ओर बना हुआ है प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के प्रवेश द्वार से पहले एक सरोवर बना हुआ है, जिसका प्रयोग विशेष धार्मिक अवसरों पर पवित्र स्थान के लिए किया जाता था। राजमहल के सबसे निकट बना यह मंदिर चारों ओर प्राचीर से घिरा हुआ है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें आज भी शिवलिंग स्थापित है और यहाँ पूजा पाठ होती है। गर्भगृह के ठीक सामने नंदी भी विराजमान है। मंदिर के मंडप में सुंदर नक्काशीयुक्त स्तंभ बने हुए हैं। मंदिर प्रांगण में ही बरामदा बना हुआ है, जिसकी दीवार में मूर्तियां रखने के लिए स्थान बनाए गए थे। मंदिर की परिक्रमा करने के लिए भी रास्ता बना हुआ है। इस मंदिर में पूजा मुख्यतः राज परिवार के लोगों द्वारा की जाती थी।
यह भानगढ़ किले के अंदर बने राजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार है। गोल आकृति के विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। भानगढ़ फोर्ट को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले में आज भी भूत रहते हैं जो यहाँ तरह तरह से लोगों को परेशान करते हैं। सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी किले के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसा केवल भूतों की डर की वजह से माना जाता है। भानगढ़ फोर्ट की बर्बादी का कारण यहाँ की एक राजकुमारी रत्नावती को माना जाता है। वह इस राज्य की सबसे खूबसूरत महिला थी। राजकुमारी रत्नावती भानगढ़ के दूसरे राजा छत्र सिंह की पुत्री थी। रत्नावती के युवा होने पर उनकी खूबसूरती के कारण भारत के बड़े राजघरानों से विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों और दासियों के साथ भानगढ़ के जोहरी बाजार में घूमने निकली। जोहरी बाजार में ही एक तांत्रिक सिंगा सेबड़ा ने राजकुमारी रत्नावती को पहली बार देखा। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को देखकर सिंगा सेबड़ा उस पर मोहित हो गया और उससे प्रेम करने लगा। सिंगा सेबड़ा काले जादू का प्रसिद्ध तांत्रिक था और भानगढ़ के आसपास ही रहता था। रत्नावती के राजकुमारी होने के कारण उसको पाना सिंगा सेबड़ा के लिए संभव नहीं था। तब उसने राजकुमारी को पाने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करने की सोची। यह तांत्रिक पागलों की तरह मौके की तलाश में लग गया। एक दिन सिंगा सेबड़ा को वह मौका मिल गया। राजकुमारी रत्नावती फिर एक दिन भानगढ़ के जोरे बाजार में आई। उसने एक दुकान से अपना प्रिय इत्र लिया। मौका देखकर सिंगा सेबड़ा ने इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। काले जादू का प्रभाव यह था कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वह सिंगा सेबड़ा की ओर खींचा चला आएगा। परंतु राजमहल की ओर लौटते हुए राजकुमारी रत्नावती की एक दासी से इत्र की शीशी एक बड़े पत्थर पर गिरकर टूट गई। राजकुमारी रत्नावती तो राजमहल लौट गई, परंतु जिस पत्थर पर इत्र की शीशी टूटी थी वह पत्थर काले जादू के प्रभाव से तांत्रिक सिंगा सेबड़ा की ओर चला आया। भारी पत्थर के नीचे दबकर सिंगा सेबड़ा की मौत हो गई। परंतु मरने से पहले तांत्रिक सिंगा सेबड़ा ने भानगढ़ के किले और राजकुमारी रत्नावती की बर्बादी का श्राप दे दिया। सिंगा सेबड़ा की मृत्यु के तुरंत पश्चात भानगढ़ के किले की बर्बादी शुरू हो गई। मुस्लिम आक्रमणकारियों के बड़े हमले और अचानक आए अकाल से भानगढ़ में रहने वाले अधिकांश लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी। बताया जाता है कि लगभग 8000 लोगों की अकाल मृत्यु भानगढ़ के किले के परिसर में हुई थी। इतनी बड़ी संख्या में अकाल मृत्यु को प्राप्त लोगों की अतृप्त आत्माएं भानगढ़ किला परिसर में उपस्थित मानी जाती हैं, जो रात के अंधकार और निर्जनता में पूर्ण सक्रिय हो जाती हैं। इन्हीं अतृप्त आत्माओं की उपस्थिति और उनकी सक्रियता के कारण भानगढ़ के किले को हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। आज भी रात में किले के अंदर से चीखों की आवाज सुनाई देती है। राजमहल 3 मंजिल का बनाया गया था, जिसकी ऊपर की मंजिल पूरी तरह खंडर बन चुकी है। बीच की मंजिल में विशाल गैलरी बनी हुई है। राजमहल के निर्माण में भी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है।
इस समय भानगढ़ फोर्ट के सबसे ऊपरी भाग में हूँ, जहाँ से आप पूरे फोर्ट के और उसके प्रांगण के नज़ारे देख सकते हैं। अब भानगढ़ की इन खंडर इमारतों के अंदर चलकर देखता हूं कि कैसा अनुभव रहता है।
भानगढ़ किले के भ्रमण और निजी अनुभव से मैं इतना कह सकता हूं कि यहाँ दिन में भी नकारात्मक ऊर्जा राजमहल के खंडरों के अंदरूनी भाग में मौजूद है। रात के अंधेरे और निर्जनता में यह नकारात्मक ऊर्जा या अतृप्त आत्माएं अपनी पूर्ण सक्रियता में होती होंगी। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अतृप्त आत्माओं के ऐसे निवास स्थानों को ज्यादा डिस्टर्ब न करें। ऐसी शक्तियों की इस प्रकार की दुनिया को स्वतंत्र रहने दें। जैसे हम शांति से जीना चाहते हैं तो उन्हें भी उनकी इस दुनिया में अपने तरीके से रहने दें।